देश की सियासत और न्यायपालिका के बीच आज एक बार फिर तीखी बहस देखने को मिली, जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुले मन से देश के मुख्य न्यायाधीश से अपील की, लोगों को एजेंसी से बचाइए। दरअसल ये पूरा मामला शुरू हुआ प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी की उस कार्रवाई से, जिनमें राजनीतिक रणनीति बनाने वाली कंपनी आईपैक के दफ्तर पर उसके को फाउंडर के घर पर छापेमारी की गई। आईपैक वही संस्था है जो आने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की रणनीति में मदद कर रही है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं यथार्थ, आप देख रहे हैं India.com। इन छापों के दौरान ममता बनर्जी खुद मौके पर पहुंची और कथित तौर पर दस्तावेज और लैपटॉप लेकर बाहर निकल आई। इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी किया। अब इसी कड़ी में जलापुड़ी में कलकत्ता हाईकोर्ट की सर्किट बेंच के उद्घाटन के दौरान ममता बनर्जी ने मंच से सीधे मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत से भावुक अपील की। उन्होंने कहा, कृपया संविधान, लोकतंत्र, न्यायपालिका और देश के आपदाओं से बचाइए। एजेंसी लोगों को बदनाम कर रही है। यहाँ मैं अपने लिए नहीं बल्कि जनता के लिए कह रही हूँ। ममता ने यह भी कहा कि देश में मीडिया ट्रायल का चलन बढ़ गया है और इसे रोका जाना चाहिए। उन्होंने मंच से साफ शब्दों में कहा, हम आपके संरक्षण में हैं, आप संविधान के संरक्षक हैं, आपसे ऊपर कोई नहीं। लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी उतनी ही सख्त रही। ईडी ने याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस प्रशांत मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने कहा कि ये एक गंभीर मुद्दा है और अगर इसका जवाब नहीं मिला तो देश में अराजकता फैल सकती है। कोर्ट ने सवाल उठाया, अगर कोई केंद्रीय एजेंसी ईमानदारी से किसी गंभीर अपराध की जांच कर रही है तो क्या उन्हें राजनीतिक गतिविधियों के जरिए रोका जा सकता है? इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल सरकार और डीजीपी राजीव कुमार को नोटिस जारी करते हुए ईडी की उस मांग पर विचार करने को कहा जिसमें सीबीआई जांच की बात कही गई। इस पूरे घटनाक्रम के बाद राजनीतिक तापमान और बढ़ गया। ममता बनर्जी ने कोलकाता में 6 किलोमीटर लंबी रैली निकाली और आरोप लगाया कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा, अगर मुझे राजनीतिक रूप से मारने की कोशिश करेगा तो मुझे खुद को बचाने का अधिकार है। वहीं बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को बंगाल में कानून व्यवस्था के पतन का सबूत बताया। बीजेपी नेता संजय सर्वांगी ने कहा कि अदालत की टिप्पणी से साफ है कि राज्य में अराजकता की स्थिति है और मुख्यमंत्री खुद जांच में दखल दे रही हैं। अब बड़ा सवाल यही है, क्या एजेंसी की कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है या फिर कानून के राज में किसी को भी हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है? इस सियासी और कानूनी टकराव पर देश की नजरें टिकी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए India.com।